और अगर आप कहीं पे रेडी लगाते हैं गडेरियों की तो मक्खियां भी उड़ा सकते हैं। सही खबरदार, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। क्या होता है? ये कपड़े ये 15 साल से पुराना पड़ा हुआ था, बता रही थी ये डिजाइनर का सूट। उसके पैर आए ना तो वो तो शॉर्ट ठीक था, फिर जैसे ही ऊपर आता था तुझे बच्चे मैं वो था मसला वो था। वरना पिक्चर इज ब्यूटी, भागती है ऐसे ऐसे। उनको पता ही नहीं था कि 50,000 जिन जो है ना ऐसे ऊपर नीचे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हमने बाल हिला रहे हैं। वो थोड़ी सी ना हमारी जिन कुटोर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लेडीज ड्रेस चला गया था थोड़ा सा। वो एक्चुअली मेरा ड्रेस था जो उनको आसिफ साहब और मेरा ख्याल अरबाज को पहुंच गया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज सेट बहुत ही जगमगा रहा है क्योंकि मेरे साथ मौजूद है बहुत ही ग्लैमरस और हसीन बुशरा अंसारी जो एक हसीन साड़ी में मलबूस है यहाँ पे हमारे सामने और ज़बरदस्त किस्म के रिव्यूज़ भी करने वाली हैं। और एक सरप्राइज़ है जी, ये जो वेडिंग नाइट थी अली और खुशी की, उससे डायरेक्ट जहाँ पे सहेलियां मौजूद थी, एक और सहेली भी उनकी मौजूद थी, वो हमारे साथ है नादिया खान, उसी गेटअप में भी कोई काम से नीला आई शेडो, हाँ। लाल कल्ले, हरी नेल पॉलिश, ये सब जिन्हें चुड़े लेकर सकते। ये हमारा ड्रेस कोड था। खुशी ने कहा था ड्रेस कोड है कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो सारी ब्लैक में और ये ऐसे 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 तैयार होंगी। बहुत जबरदस्त शादी थी और वेडिंग नाइट तो ओहो हो। तो शादी की सारी इनसाइड और वेडिंग नाइट की इनसाइड नादिया से शेयर करेंगी और उनके साथ मौजूद है वेरी टैलेंटेड अर्जुमंद रहीम जो थोड़ी घबराई हुई है कि ये हो क्या रहा है सेट में। शर्मा भी रही है, थोड़ा घबरा भी रही है, शर्मा भी रही है। शर्मा भी हो रही है। सकता है। हाँ, अब तो कुछ भी हो सकता है। और आज का शो जरूर देखिए क्योंकि नादिया के पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं जो ये स्पेशल लेके आई हैं, जो इनको आजर ने गिफ्ट की है वहां पे शादी पे। जैसे होता है ना कि मेहमान आते, आजर, सॉरी सरदार, सरदार आजाद हमारे सरदार हैं वो। और चमकी का कड़ा भी लेके आई है। ये किसी को फर्स्ट भी अपने लेडी चमकी, फर्स्ट लेडी चमकी का कड़ा भी लेके आई रिस्पेक्ट से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। और ये किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं आज। लेकिन उस पे जाने से पहले एक हमारे पास भी एक न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं आप सबसे शेयर करता चलूँ। लास्ट एपिसोड में एक बात कही गई केस नंबर 9 के हवाले से कि जो कि सादे इमाम ने कही। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट को लेके कि ये जो स्क्रिप्ट है इसमें जो कहानी है वो शाहजेब खानज़ादा की है, लेकिन स्क्रीन प्ले जो है ये वजाहत हुसैन का। इस पर हमारी बात हुई, लेकिन बाद में जब हमने पता चलवाया और कुछ रिसर्च की और बहुत बावसूख ज़राए से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने 2022 में और 23 में ये स्क्रिप्ट जैसा है एज इट इज़ पढ़ा हुआ है, जिसमें स्क्रीन प्ले भी मौजूद था और बाकी चीज़ें मौजूद थी और उस वक्त सैयद वजाहत हुसैन ऑन बोर्ड नहीं थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब सैयद वजाहत से भी पूछा गया कभी आपने लिखा है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की। सादिया की सोर्स क्या थी? सादिया ने कहा जियो में कोई इंसान है, तो सादिया आपने वो जियो में जो भी इंसान है ना उसका कान खींचने कि उन्होंने आपको गलत न्यूज़ क्यों दी और उन्होंने आपको एक तरह से इस्तेमाल किया। और शाहजेब खानज़ादा ने बहुत मेहनत की, जिन लोगों से मेरी बात हुई, और वो लॉयर्स भी थे जिनके साथ बैठ के उन्होंने लिखा, इनमें वो लोग भी मौजूद थे जिनके पास फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट उन्होंने पढ़ा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि हमारे पास पहले ही कम राइटर हम हमेशा कहते हैं, और कुछ लोग जो राइटिंग की इस जगह पर आ रहे हैं और स्पेशली ऐसे ब्रेन जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और एक ऐसा टॉपिक उन्होंने उठाया है जिसमें हर इंसान को उसके बारे में पता होना चाहिए। कितने हमारे यहाँ रेप विक्टिम्स हैं जो इस ड्रामे से सीख सकेंगे और आगे जाके जिनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है। हाँ, लोग लीगैलिटीज और चीज़ वो इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ड्रामाई अंदाज में लिखी हैं शाहजेब ने। तो इन ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए ऐसी बातें करने से, और हमारी इंडस्ट्री है ऐसी बुशरा किसी को क्रेडिट देना ना देना तो हमें आराम से आता है। और जब किसी ने बनाया है और उसके इतने सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो विटनेस हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है। इसमें प्रोडक्शन हाउस से भी मैंने बात की, इसमें मैंने एक और प्रोडक्शन हाउस से भी बात की जिनके पास वो स्क्रिप्ट गया था। उन्होंने कहा भाई मैंने तो ये बहुत पहले पढ़ लिया था और जो ड्रामा है मुझे पता है कि अगले सीन में क्या होने वाला है। मैंने इवन जो लॉयर थे उनसे बात की, वो भी बड़े नामवर लॉयर हैं और आई थिंक इस बात हम केस नंबर 9 नहीं करें, लेकिन उस एपिसोड में मौजूद भी थे, उनकी गेस्ट अपीयरेंस भी थी। उन्होंने कहा कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे साथ बैठ के शाहजेब ने लिखा है, तो उनका क्रेडिट कोई क्यों ले रहा है? तो ये हमें इनकरेज करना चाहिए। वो वजाहत नहीं ले रहे, हमारे ख्यालों में था ये कि शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने वही जिसने भी अफवाह फैलाई है। और जैसे भी सादे इमाम जी को भी किसी ने बताया ही होगा ना। वैसे मुझे याद है कि मैंने भी ये बात यूं कही थी कि उनमें से ही कोई आर्टिस्ट जिससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि
सारा वो है, लेकिन हम लोग उसको वहाँ सेट पे इम्प्रोवाइज तो करते हैं सब वो तो हर चीजें वो तो maximum- वो- और वो- उसमें भाई सबने देखिए मिलके किया होगा। हाँ देखिए ना स्क्रीन प्ले तो अलग ही चीज हो गई ना। अब स्क्रीन प्ले पूरा लिख बहुत देना। उन्होंने तो अलग लिखा है कि भाई सपोज मनीषा और जो रोहित हैं वो घर में बैठ के बात कर रहे हैं, अब ये स्क्रीन प्ले ही है ना। अब घर में आपने किचन में खड़ा कर दिया, आपने कहा ओहो मैं तो किचन में खड़ा करके बात करवाई, तो मैंने स्क्रीन प्ले चेंज कर, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे प्लेटफॉर्म से। एक ये अफवाह सी उड़ी थी, तो हम खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योरली और खालिस तौर पर शाहजेब खानज़ादा का ना सिर्फ आइडिया था, बल्कि उनकी राइटिंग है, डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्ले, रिसर्च, क्योंकि जितनी टेक्निकल चीज़ें इसमें जिस तरीके से बताई गई हैं वो शाहजेब खानज़ादा जैसा ब्रेन ही कर सकता है। तो मैंने कहा ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे अहम चीज़ यही है कि हम ऑथेंटिक बात करते हैं और अनबाइस बात करते हैं, ताकि क्रेडिबिलिटी रहे और किसी का हक ना मारा जाए। तो जी ये एक बात क्लियर हुई। अब ज़रा हम केस नंबर 9 से जिनकी शादी की तरफ चलते हैं। पहले तो ये जो आई ना चावल खा के क्या ठीक पके हुए थे, गले हुए थे, गला तो अच्छा खराब पहले हो गया। मेन्यू बताएं जिनकी शादी आप आज अली और खुशी गला की तो शादी नहीं- में गई। गला तो नहीं बैठा हुआ ठंडे चावलों पे नहीं, ठंडा हंसते पानी। रहे आई हम वांट तो टू सारी पॉइंट आउट रात। वन थिंग कि वो चमकी ने कहा था कि देगें हम बनवाएंगे, हम पर बनाएंगे। उनके तो 50,000 जी जी आने थे ना। 50 से 60 तो स्टे कैसा था नादिया? वेरी नाइस। किस दरख्त पे सोई? दरख्त पे नहीं, मुझे तो वो शेल्फ मेरे लिए थी ना, वो जो उसके कमरे की अली और खुशी की शेल्फ मुझे। लेकिन मुझे पता चला मैंने कि वो बुक ये कर ली उनकी थी। वेडिंग नाइट पे उनके बिस्तर से उठ नहीं रही थी। हाँ नहीं मैं शेल्फ हद हो गई है, मैं शेल्फ पे थी बिस्तर, ऐसे भी नहीं, प्राइवेसी भी होती है, मैं वहाँ नहीं थी, मैं शेल्फ पे थी, उधर अच्छा, बैठी अच्छा, हुई थी। वहां से आप जैसे गाड़ी से- सिनेमा में होता है ना कि गैलरी में, अब गैलरी से बैठ के देख हाँ, रहे मेरा शॉट थोड़ा सा कट गया, लेकिन मैं थी, शूट तो हुआ था, सैफी भाई ने शूट भी किया था, मैं ऐसे बैठ के करती, मैंने एक और काम किया, पावर्स आ गई थी ना, मेरा बड़ा प्यारा शॉट था, सैफी भाई ने लगाया नहीं, हाँ। मैं वो शेल्फ पे बैठी हूँ, मैंने ना ऐसे पावर दिखाया आपके। खुशी ने कहा था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड्स हैं और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मेरा ना इसमें ऐसे था। ये कपड़े देखो, ये 15 साल से पुराना पड़ा हुआ था, बता रही थी ये डिजाइनर का सूट इसी मकसद के लिए था, और आज वो डिजाइनर जो है वो कितनी खुश हुई होगी। ये वो आस्तीनें हैं जिनमें नादिया सांप पालती हैं। नहीं नहीं ये आप खबरदार, ये मैं बता रही हूँ कि मैं पावर्स हैं मेरे पास। ये इसमें से अजदहे कोबरे कुछ भी निकल ये तो स्पेशल पावर्स, मैं बहुत पावरफुल जिन हूँ, तो मेरा वो पूरा सीन शूट हुआ था, पता नहीं लगा क्यों नहीं। हाँ, और नादिया ना इनको घुमा के ना उड़ भी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर। इसमें महीने का राशन भी आ जाता है। नहीं, और कभी कभी ना लाइट ना हो तो फिर मैं ऐसे घुमाती हूँ तो पंखे का काम भी करता है ये, सो इट इज मल्टी फंक्शनल। मल्टीपर्पज। लेकिन ये डिजाइनर जो है इनका नाम नहीं देना, क्योंकि आइंदा इसको कपड़े खरीदने नहीं जब आपको अगर जिन्नात की शादी से इनवाइट आए तो फिर डेफिनेटली आप ये पहन सकती हैं, तो जो कि नादिया पहनने गई हैं। नहीं, लेकिन वो जिस तरह उसकी एक ऐसे होता है ना, वो उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो जिन वाली पावर्स आ गई हैं मेरे अंदर। और अगर आप कहीं पे रेडी लगाते हैं गंडेरियों की तो मक्खियां भी उड़ा सकती हैं। खबरदार, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है, क्या मैं करूं छोटी छोटी बातें करो तुम। चुड़ैलों का चुड़े फैशन अलग होता है। का जिन जहाँ हमारे जिनिस्तान में जो है, तुम्हें क्या पता हमारे क्या, जिनिस्तान। हाँ हमारे अपने डिजाइनर्स होते हैं, ये वहां से मैंने बनवाए हैं। जिन कठोर जिन कचौर जिन कचौर। क्या, बस आप लेकिन वैसे Oh my ड्रामा तो God. बताओ कैसा लगा। अच्छा चलिए जी, हम रिव्यू की तरफ चलते हैं। वेल डन नादिया, पहले तो आपसे शुरू करेंगे। नहीं, आप स्पेशल शादी से आई हैं, उसमें तो हमें अंदर की बातें हाँ, बहुत सारी बिल्कुल, पूछी थी। पहले तो ये बताएं कि आप तो पहले- कैसा ये 2 लास्ट एपिसोड कैसी रही आपके लिए? हाँ, बस वो हुआ ये कि जो हमारे असली सरदार है ना, वो ही इज बैक इन पावर, हाँ। तो बस वो उनको हटा दिया गया था, वापस आ गए हैं, वो हटा दिया था, नहीं वो फादर वाली टेंशन थी ना। हाँ, तो वो हथियार बाहर आ गया, तो बड़े सही टाइम पे हमारे सरदार आज़िर ने जो है ना उसका इस्तेमाल किया। पहले पप्पा को टैंक किया, उसके बाद फिर जो जूनियर सरदार थे उनको टैंक किया, और फिर उसके बाद अली ने वो देख लिया ना, फिर उसने बाद अली ने मारा ना, फिर उसके बाद वो भी आ गया। लेकिन मैं क्रेडिट फिर भी सरदार आज़िर को देना चाहूँगी। नहीं, जो दूसरा सरदार था उसको तो अली ने मारा ना। हाँ, नहीं, लेकिन आई स्टिल थिंक चीटिंग थी, मारना उसी को चाहिए था। जो मेरा सबसे फेवरेट मेरी रिश्तेदार थी, उसमें आपने देखा उन्होंने डेब्यू किया है। कौन आपने भूत? देखा डेब्यू? कोई नई भूत नहीं थी। नहीं, बेहतरीन, मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव है, पिछल पैरी। उनका डेब्यू था। सैफी भाई को मैं कब से कह रही थी प्लीज गिव हर अ चांस। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने इस दफा ऑडिशन लिया, थोड़ा सा स्पेशल उनको अच्छा सीन तो उनको दिया। आपके ननियाल से या ददियाल से है ये? दोनों मतलब ददियाल साइड पे। दोनों। तो हाय पिचल, आई एम टॉकिंग अबाउट यू डार्लिंग।
तो पिक्चल थी, इसमें उसने डेब्यू किया है। वो कोई कैमरामैन के सर पे एक मसला, कैमरामैन के सर पे तो नहीं बैठी। प्रॉब्लम उसकी है कि थोड़ा सा ततलाती है। तो आपने वो सुना होगा जिसमें उसके पैर आए ना, तो वो तो शॉट ठीक था, फिर जैसे ही ऊपर आता था तो बच्चे मैं वो था मसला, वो था। वरना पिक्चल इज ब्यूटी, भागती है ऐसे ऐसे। हमारी पिक्चल तो हमारी बहुत स्पेशल कजन है, बहुत ऐसे उसके पैर आए ब्यूटी। उससे पहले उसका पेडिक्योर कराया, जबान से भी चलती है, चलते हुए भी। नहीं उसके हमने पेडिक्योर करवाया उसका, जबरदस्त उसका फ्रेंच पेडिक्योर करा के ऐसे पैराफिन वैक्स से शक्ल पे भी कुछ करवा। वो तो रिक्वायरमेंट थी ना। देखें, आपको पता है कि सैफी भाई भी कोई क्योर चाहिए था उनको। सैफी भाई ने कहा एज इट इज विदाउट मेकअप। सबा कमर क्या कहती है, बगैर मेकअप के आओ। ये हमारा वो कॉन्टेस्ट चल रहा है ना, विदाउट मेकअप। वो चुड़ैलों की सबा कमर। हाँ, उसने कहा मैंने भी मेकअप नहीं करना। सारा Inspired फोकस by पैरों में था, सारा फोकस पैर पे था। क्लोज अप, ये शॉट, शाम तक शूटिंग होती रही पैरों की। तो अब वो हमारी ना फीट मॉडल बन गई है। उसके टाइप के जूते भी अब डिजाइन हुआ करेंगे। हाँ, जूते नहीं आते उसके बेचारी के, ऐसे थे। सॉक्स पहनी हुई थी, आपने नोट किया, जराबें पहनी हुई थी थोड़ी सी हमने। लेकिन आई थिंक पिक्चल विल बी अ गुड एडिशन। आई एम वर्किंग ऑन हर, ये थोड़ा सा बाकी ठीक है। ऐसे बोला, सुना था ना, समझ नहीं आई किसी को। वो सॉरी, वो पिक्चल का थोड़ा है मसला, वो आई एम वर्किंग ऑन इट। एक्सेंट नहीं है ना उसका। अल्लाह, कपड़े बड़े मजे अच्छा, ये आपने अपने रिलेटिव्स की बात कर ली, चलिए हम जरा ड्रामे का भी बता हाँ, दें। ड्रामा बहुत अच्छा था भाई। ड्रामा मुझे लगता है कि थोड़ा और भी खिंच सकता था, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ। 26 एपिसोड थे तो 26 पे ही ख़त्म किए। एंडिंग बहुत ज़रा क्विक लगी, दिल कर रहा था और उनके देखते हैं शादी वलीमा चौथी। ज्यादातर ड्रामे लोग खुद पानी बढ़ा के लंबा कर बिल्कुल, और ये ड्रामा बढ़ भी रहा था और इसको नहीं बढ़ाया गया। तो आराम से, अगर आई थिंक ये 3 एपिसोड्स में कहानी चलती तो बड़ा मज़ा आता। तो हाईलाइट वाज द कंगन ब्रेकिंग, वो बहुत ज़बरदस्त था। उससे पहले उनका डांस, नादो का और अली का डांस था। अच्छा, आपने नोट किया वो असद ने बोला इसको नादिया। मैंने कहा यहाँ भी चल रहा है नादिया। तो नादिया वर्सेस नादिया, बहुत मज़े का डांस था, जिसमें वो नादो आई ना शुरू में, सब इसको ऐसे देख रहे हैं। नादिया अफगान वाज अमेजिंग। वो जो उसने कहा ना, सारी जिंदगी तुम सिंगल रहोगे, तुम अकेले रहोगे, हम जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। हम किसी और से रेसिपी लेते हैं कौरमे की। बहुत क्यूट। आई थिंक इसकी वैसे नादिया भी कितनी अच्छी नकल सीरियल की नादिया जान बनती। थी नादिया अफगान। She was just amazing। मैं सिर्फ पता उनके एक्सप्रेशंस 3-4 दफा मैंने देखे हैं ये 2 एपिसोड्स, देख के, और एवरी टाइम आई एंजॉय नादिया अफगान मोर। और मुझे वहाज के एक्सप्रेशंस बड़े प्यारे लगे, कोई अलग ही कॉमेडी चल रही थी, बड़ी मज़ेदार। और क्रोमा पे, अच्छा आपको मैं बताऊं कि ये क्रोमा पे लिखा हुआ नहीं था कि क्रोमा होगा। ओरिजिनल यही था कि बस एक बस्ती होगी जिनों की, उसमें दिखाएंगे। लेकिन सैफी भाई ने फिर क्रोमा उसमें डाला कि नहीं, वो दूसरी दुनिया लग ही नहीं रही। तो इसलिए फिर उनका डिसीजन था कि मैं क्रोमा यूज़ करूँगा, इफेक्ट्स यूज़ करूँगा। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। बाकी पिक्चल पेरी वाज अमेजिंग। सारे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का। और एंड में क्लाइमेक्स शादी हो गई, बहुत अच्छा था वो। लेकिन वो जो तावीज़ वाला सीन, आई थिंक बहुत इम्पैक्ट था उसमें, जिसमें कंगन टूटा है ना, आय हाय हाय हाय। फिर किताबों से जो उसने सॉल्व किया है सारी, वैसे एक ही लड़की के बस की बात थी, लड़के दोनों फारिग थे, भाभी फारिग, खुशी का भी दिमाग नहीं चलता। सिर्फ एक समझदार लड़की थी, वो थी मेरी नादो। लव्ड इट। बट दुख है मुझे कि अब खत्म हो रहा है, खत्म हो गया।